अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है प्रॉपर्टी। चाहिए ज़ुबानी याद रखनी ज़रूरी है, इजी हो जाता है, इसे याद लाजमी रखें। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहाँ पे इसका मैं बताता हूँ ये क्या है, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसकी क्या क्या है एग्जाम्पल से। ठीक। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कुलियर प्रॉपर्टी। कुलियर प्रॉपर्टी, ठीक है। कुलियर प्रॉपर्टी में क्या होते हैं? कुलियर प्रॉपर्टी में होते हैं दो नंबर, यानी कि ए और बी। ठीक है, इस वैल्यू का मतलब है फॉर ऑल, यानी कि तमाम, कोई भी नंबर इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ए बी सी का मतलब है कोई भी नंबर जो बिलोंग करे हमारे रियल नंबर को। रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं, प्लस में, माइनस भी, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी में होते हैं दो नंबर्स, ए और बी, और ये बिलोंग करते हैं हमारे रियल नंबर को। ठीक है, फर्ज करें जी, हमने एक ए ले लिया, 2 बी ले लिया, 3, तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। 5 जो कि हमारा क्या है? एक रियल नंबर है। सेकंड प्रॉपर्टी है कामुटेटिव प्रॉपर्टी। कामुटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कामुटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? कामुटेटिव प्रॉपर्टी में भी दो ही नंबर होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? एक तो वो प्लस में होंगे दोनों नंबर, और दूसरी तरफ ए प्लस बी, और दूसरी तरफ क्या होगा? बी प्लस ए, यानी कि जो इसका आंसर होगा उसी का भी आंसर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए? यहाँ पे सेम होनी चाहिए। फर्ज करें एग्जाम्पल है 2 + 3 = 3 + 2, तो आंसर क्या आएगा? दोनों तरफ आंसर आएगा हमारा 5। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव, ए डबल एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होती है तीन नंबर, एक, बी और सी। ठीक है, यहाँ पे हम ये एडिशन की बात करें तो ये हम इसको क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, इनको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होंगे तीन नंबर ए बी सी में, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। उसे हम कहेंगे वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी कि 2 + 3 + 4 कर लेते हैं। 2 + 3 + 4, तो आंसर दोनों तरफ क्या आएगा? 4 3 7 2 9, दोनों तरफ आंसर आएगा हमारा 7। ठीक है, और हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है सिंगल एक नंबर। ठीक है, हमने लिखा जी ए, एक नंबर है, 0 को इसमें प्लस करें तो आंसर हमारा हमेशा ए ही आता है। किसी भी नंबर में ए को प्लस करें तो हमेशा वही नंबर आता है, यानी कि 1 + 0 करें तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये हम बात कर रहे हैं एडिटिव की, यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन। ठीक है, ये हम सारी बात कर रहे हैं एडिशन के बारे में। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स का मतलब होता है चेन। फर्ज करें हमने ए, ठीक है, नंबर एक, प्लस -a = 0। अब ये देखें, ए एक नंबर है, प्लस किया, और उसका इनवर्स ए प्लस है, कुछ नहीं है यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस है और इसका इनवर्स क्या है? माइनस है, यानी कि 2 को फर्ज करें, यहाँ पे लिखा 2 + -2, तो आंसर हमारा हमेशा 0 ही आएगा। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 0। इसी तरह ये हमारी सारी एडिशन की प्रॉपर्टी हो गई। अब सेम टू सेम मल्टीप्लिकेटिव की भी होती है, सेम टू सेम मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव की भी सेम है। ठीक है, बस क्या करना है, जहाँ पे हमने प्लस लगाया था वहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई है। पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं क्लियर। क्लियर प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था? वही सिंपल दो नंबर थे, ए बी, यहाँ पे हम दो नंबर को प्लस कर रहे थे, यहाँ पे दो नंबर को हमने किया था प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। डॉट्स का मतलब है मल्टीप्लाई, डेसिमल नहीं, पॉइंट्स नहीं है, ये डॉट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। 2 × 3 करें तो आंसर क्या आएगा? 3 2 6, जो कि एक रियल नंबर है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर होते हैं, यानी कि ए बी होगा और उसका आंसर क्या आएगा, बी ए। यानी कि 2 × 3 = 3 × 2 आंसर क्या आएगा, दोनों का 6 ही आएगा। ठीक है, जो कि हमारा क्या लाएगा, रियल नंबर में। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव। ये सेम है, बिल्कुल सेम है, बस जहाँ पे प्लस हमने किया था वहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 × 3 = 2 = 3 × 2, तो आंसर क्या आएगा हमारा, बेसिकली रियल नंबर ही आएगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे देखना, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एडिशन की है 0, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 2 ही आता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी हमारे पास इनवर्स। ठीक है, इनवर्स में क्या होगा, जिस तरह हमने एडिशन में किया था प्लस माइनस, इसी तरह ए मल्टीप्लाई उसका रेसिप्रोकल 1/a, तो ये ए से कट के आंसर क्या आएगा, 1। यानी कि 2 × 1/2 आंसर आएगा हमारे पास 2। ये कहलाती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी। इसी तरह हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन उसका भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या बात करते हैं, फर्ज करें जी ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। देखें, ए जो है वो अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे हम कहेंगे अंदर क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, ए बी से मल्टीप्लाई प्लस ए सी से मल्टीप्लाई, इसे हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट इनके लेफ्ट साइड से हुआ है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई हुआ है, अंदर साइन प्लस का है, तो इस वजह से क्या आएगा, ओवर एडिशन। और एक इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, उसे हम कहेंगे ए बी प्लस सी। इसे रहने देते हैं, हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने किया था लेफ्ट साइड से, अब हम करेंगे राइट साइड से, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी ही बनेगा। हम इसे कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये थे हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, इन्हें याद रखें, ये एमसीक्यूज में लाजमी पूछी जाती हैं। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूजिंग फॉलोइंग। नीचे कुछ प्रॉपर वो के क्वेश्चंस हैं, वो कहते हैं कि इनकी ना प्रॉपर्टीज फाइंड करो, कौन सी प्रॉपर्टी किसमें होल्ड कर रही है। सबसे पहले है जी a+4+b=a+4+b। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3, ए बी सी बेसिकली नंबर है, 1 2 3 3 नंबर है। ठीक है, और वो 3 के 3 नंबर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। हमें पता है 3 वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हो क्या रहा है, एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, दो वैल्यूज हैं a+b और b+a। हमने पढ़ा है a+b b+a कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें 2 वैल्यूज हों, वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन। ठीक है, अब है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन,
x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखें, जिसका आंसर 0 आ जाए वो हमारी बेसिकली कहलाती है प्रॉपर्टी, हमने पढ़ी भी हुई है एडिटिव इनवर्स, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये ऐसे लिखा है प्लस माइनस माइनस, तो 0 आंसर आ जाए तो ये एडिशन हो रही है, लेकिन उसका क्या है, इनवर्स है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एडिटिव, एडिटिव इनवर्स। हम इसे कहेंगे ये क्या हो रहा है, हमारा एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब देखो, ये हम अभी पढ़ के आए हैं, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम इसे कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, एडिशन। यहाँ पे क्या हो रही है हमारी, बेसिकली एडिशन हो रही है। अब हमारा 5 में क्या हो रहा है, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अब ये देखें, हमने पीछे पढ़ के आए हैं a प्लस 0 इज इक्वल टू ए ही आता है, यानी कि 0 हमारा क्या लाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी वैल्यू को 0 से प्लस किया जाए तो वही नंबर आता है जिससे हम प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा एडिटिव, एडिटिव क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब है 6 पार्ट है हमारा, 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। देखें, 100 को क्या करना है हमने, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 को क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। हम पीछे पढ़ के आए हैं a मल्टीप्लाई 1, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या होता है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। अब ये देखें, यहाँ पे हमने किया है 0, कोई भी नंबर 0 से प्लस होगा, अगर प्लस होगा तो एडिटिव, अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या लाएगी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब है हमारा 7 क्वेश्चन, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अब ये था कि 1 2 3 वैल्यू है, यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू, 3 वैल्यूज हैं, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की, यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब लास्ट है हमारा ए बी इज इक्वल टू बी ए। बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, एक तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, 2 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, हमें पता है जहां भी 2 वैल्यूज आती हैं वो हमारी कहलाती है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हमारा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।